हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सक्सेना। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसईओ पाठशाला। तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे LLMS.txt फाइल क्या होती है, इसकी हमें ज़रूरत क्यों है। लेकिन उससे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ, या मतलब पहले हम ये देखते हैं LLMS.txt फाइल तो है जो भी है वो आज हम डिस्कस करें, लेकिन LLMS है क्या, उसका यूज़ क्या होता है, और वो AI टूल्स और उसमें कनेक्शन क्या है। तो पहले हम ये देख लेते हैं। अगर देखा जाए तो LLM स्टैंड्स फॉर लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स, जिसको हम कहते हैं लार्ज लैंग्वेज मॉडल। तो वी यूज दिस टर्म बिकॉज मोस्ट एडवांस्ड AI टूल्स टुडे लाइक चैट जीपीटी, गूगल जेमिनी, क्लाउड एंड मेटा LLAMA are built on large language models. These models are designed to understand and generate human language. कहने का मतलब ये है, जितने भी हमारे AI टूल्स हैं जो आजकल हम यूज़ कर रहे हैं, जिन पे आज हम डिपेंडेंसी है, ठीक है, वो जिस मॉडल पे बने हैं ना, वो उसको हम लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स कहते हैं। ठीक है। अब ये क्वेश्चन एक और आएगा कि व्हाट इज लार्ज लैंग्वेज मॉडल। अब ये लार्ज लैंग्वेज मॉडल क्या है, ठीक है। तो इसका जो है, इसको हम लार्ज लैंग्वेज जो मॉडल होगा, अगर हम देखें इसको दूसरा कलर कर देते हैं, ठीक है। तो a large language model is an AI system trained on massive amount of text data like books, website, news, code, etc. to like understand the natural language, predict the next word in a sentence, answer questions, generate text, translate language, summarize content. And last में देखिएगा, think of it like a very advanced autocomplete trained on entire internet, built but with reasoning, memory and conversational abilities. कहने का मतलब ये है फ्रेंड्स कि आप देखते होंगे, हम चैट जीपीटी या कोई भी AI, गूगल जेमिनी, क्लाउड या जो भी हम यूज़ करते हैं, आप देखते होंगे कई बार हम वहाँ पे क्वेश्चन ऑटो कंप्लीट, मतलब थोड़ा सा भी लिखते हैं या हम प्रॉपर लिख नहीं पाते तो वो समझ जाता है। जो हमारे इतने स्मार्ट टूल्स हैं कि व्हाट वी वांट टू सर्च, और हम क्या कहना क्या चाहते हैं। तो ये जो LLM है ना, ये वो मॉडल है जिसके ऊपर जितने भी हमारे AI टूल्स हैं ये वर्क करते हैं। मतलब इस मतलब कहा जाता है कि इस थ्योरी पे या इस मॉडल पे ये AI टूल वर्क करते हैं। तो ये तो क्लियर हो गया लार्ज लेवल मॉडल्स क्या होते हैं। वो एक AI सिस्टम है जो ट्रेंड करता है मैसिव अमाउंट ऑफ डाटा। कहने का मतलब आप समझ सकते हैं कि जितने भी हमारी वेबसाइट्स हैं उन सब के डाटा को इंटरप्रेट करना और AI में रिजल्ट देना, तो ये लार्ज लैंग्वेज मॉडल उसी पे काम करती है। और जो उसके एग्जाम्पल हैं, जैसे मैं आपको ये दिखा दूं, एग्जाम्पल ऑफ LLMS अगर कोई पूछे तो आप देख सकते हैं चैट जीपीटी, गूगल जेमिनी, क्लाउड, मेटा AI, माइक्रोसॉफ्ट को पायलट, ये सारे हैं, ये LLM टाइप है। ठीक है, यहाँ तक हमारा ये चीज़ क्लियर हो गई। अगर कोई पूछे लार्ज लैंग्वेज मॉडल क्या है, तो लार्ज लैंग्वेज मॉडल एक AI सिस्टम ट्रेंड, एक AI सिस्टम है जो ट्रेंड करता है AI टूल्स को, जो टूल्स हैं हमारे उनको करता है कि वो ऑटो जनरेट आंसर दे सकें। जो भी हम क्वेश्चन क्वेरी पूछते हैं, चाहे हम इमेज जनरेट करते हैं या हम अपने CV को ऑप्टिमाइज करते हैं, या आपको पता है AI में हम कुछ भी आज की डेट में डालते हैं, हमारे पास सारा डेटा होता है। तो वो जो डेटा जो फैच होता है और वो जिस तरीके से AI इतना स्मार्टली वर्क करता है विद इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, तो वो जिस मॉडल पे वर्क करता है उसे हम लार्ज लैंग्वेज मॉडल कहते हैं। ठीक है। अब बात आ गई है कि व्हाट इज LLMX.txt फाइल एंड व्हाई डू वी नीड। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आपको पता होगा, मैं एक थोड़ा सा कंपेयर करता हूँ, robot.txt फाइल क्या होती है। तो robot.txt फाइल एक ऐसी फाइल होती है, इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जैसे मैंने कई वीडियो में भी बताया है, आई बटन में आप robot.txt फाइल का मेरा डेप्थ वीडियो भी देख सकते हैं कि आप इंटरव्यू में कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि क्रॉलर जब वेबसाइट पे आता है तो वो कौन सी पहली फाइल होता है जिसे वो एक्सेस करता है। तो उसका आंसर होता है robot.txt फाइल, क्योंकि वहाँ पे हमें इंस्ट्रक्शन देते हैं क्रॉलर को, किसी भी बॉट को, कि व्हाट टू क्रॉल व्हाट नॉट टू क्रॉल। ठीक है। तो ऐसे ही LLMS.txt फाइल है कि ये कंटेंट कंट्रोल के लिए बनाई जाती है, और ये सारी वेबसाइट्स को ज़रूरत नहीं है। इट्स कंप्लीटली अप टू यू कि हम इसको जनरेट करना चाहते हैं या इस फाइल को अपनी रूट डायरेक्टरी में मतलब इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे हम robot.txt फाइल बनाते हैं और उसको इंसर्ट करते हैं, ठीक है, हम चाहते हैं कि नहीं चाहते। तो ये सभी वेबसाइट्स के लिए नहीं हो सकता। अब आप चाहते हैं आज की डेट में क्या है, AEO और GEO क्या है, कि हम अपने
वेबसाइट्स को किस तरीके से ऑप्टिमाइज करें कि उनके सोर्स लिंक और वो जो हमारा कंटेंट है, अगर कोई यूज़र क्वेरी पूछता है चैट जीपीटी में तो हमारा सोर्स लिंक वहाँ है और हमारे कंटेंट की कोई छोटी सी डेफिनेशन या 15-20 वर्ड्स या 2-3 लाइनें वहाँ आ जाएं, तो ये हमारी विन हो गई। इसलिए तो मेरे जो आप दो बैक टू बैक वीडियो लास्ट देख रहे हैं, आई बटन में वीडियो देखिएगा, AIO पे मैंने वीडियो बनाया है और GEO पे AEO पे वीडियो बनाया, आंसर इंजन ऑप्टिमाइजेशन और जनरेटिव इंजन ऑप्टिमाइजेशन, इन दोनों पे वीडियो बनाया, आप देख सकते हैं आई बटन में। तो कहने का मतलब क्या था उन दोनों वीडियो के, हमें अपनी वेबसाइट को किस तरीके से ऑप्टिमाइज करना है कि जो जो AI टूल्स हैं लाइक चैट जीपीटी, क्लाउड, मेटा AI और ये आपका ऑर्थोपोरिक, ये आज मुझे पता चला है एक और है कि ये भी एक हमारा AI टूल है, सॉरी एंथ्रोपिक ये टूल जो है, कि इनमें हमारे अगर कोई यूज़र क्वेरी करता है, पहले तो वो सर पे करा करता था, अगर कोई इन पे क्वेरी करता है तो हमारी वेबसाइट का एक सोर्स आ जाए वहाँ पे और कुछ कंटेंट आ जाए, ठीक है। तो वो होती है, तो हमें तो वो LLMs.txt फाइल की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम क्यों चाहेंगे कि हम AI के जो बॉट्स हैं उनको ब्लॉक करें हमारी वेबसाइट पे आने पे। अगर हम ये फाइल, अगर हर बंदा फॉर एग्जांपल, इसलिए मैं ये वीडियो इंपॉर्टेंट है कि ये फाइल सबके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, इट्स कंप्लीटली अप टू यू। अगर आप चाहते हो अपनी रूट डायरेक्टरी में इस फाइल को इंसर्ट करना तो आप कर सकते हो। तो उसमें क्या होगा कि फिर आप जो AI टूल्स होंगे, अगर कोई इनसे क्वेश्चन पूछेगा तो आपके कंप्यूटर के सोर्स वहाँ पे आने पे ज़्यादा चांसेस हैं और उनका कंटेंट एज कम्पेयर टू यू, क्योंकि आपने उन बॉट्स को ब्लॉक कर दिया कि हमारे कंटेंट को आप यूज़ मत कीजिए इंटरप्रिटेशन के लिए, ठीक है। अब क्या है, वही बात है, वाई डू वी LLMs.txt कंटेंट कंट्रोल, वेबसाइट ओनर्स कैन चूज विच LLMs आर अलाउड और डिसअलाउड यूजिंग देयर कंटेंट। हाँ, इसमें ये भी है जैसे roboto.txt में होता था कि हम पर्टिकुलर एक बॉट को, चाहे गूगल के हो गया, बाइडू का हो गया, सफारी का हो गया, इन सबको हम कर सकते थे कि भाई इस बॉट को अलाउ करना है, इस बॉट को डिसअलाउ करना है। तो एग्जांपल क्या है, इमेजिन यू आर अ प्रीमियम डिजिटल मैगजीन, यू रन अ प्रीमियम डिजिटल मैगजीन, जैसे हमारी वेबसाइट हो गई techinsightmac.com, दैट पब्लिश सब्सक्राइबर ओनली आर्टिकल्स, यू डोंट वांट your in-depth content being used by OpenAI or Anthropic to train their model, especially if you are not being credit or bid। सही बात है फ्रेंड। अब आपके मोड ऑफ बिजनेस पे बहुत डिपेंड करता है। अगर आप एक प्रीमियम डिजिटल मैगजीन की वेबसाइट रन कर रहे हैं, जो कि इसी पे आपका जो ब्रेड एंड बटर है, आपकी जो इनकम है, आपकी जो इनकम उसी पर डिपेंड है कि कोई सब्सक्राइब करेगा तो ही वो आर्टिकल को कंज्यूम कर सकता है या गो थ्रू कर सकता है। अगर आप AI टूल्स को अलाउ कर दोगे कि हमारी वेबसाइट पे आओ, गो थ्रू करो और हमारा डेटा अपने सर्वर में फैच कर लो, अगर कोई यूज़र पूछे, तो आपका तो ब्रेड बटर बंद ही हो गया, आपके तो पैसे बंद ही हो गए। कोई सब्सक्राइब क्यों करेगा? वो बोलेगा मैं AI पे जाऊँगा, सेम कंटेंट मुझे वहाँ मिल जाएगा, बिना सब्सक्राइब करे, बिना कुछ पे करे। तो आप जैसे ये, अगर ये जो प्रीमियम डिजिटल मैगजीन का जो इनका मॉडल है और ये जो वेबसाइट है techinsightmac.com, ये वाली LLMs.txt यूज़ कर सकती है। एक यूज़र है डीप माइंड है, ये भी हमारा AI टूल है, और OpenAI चैट जीपीटी, इसको हमने अलाउ कर दिया और इसको हमने डिसअलाउ कर दिया। अब जो है यू डोंट वांट इन डेप्थ कंटेंट बीइंग यूज्ड बाय OpenAI और Anthropic टू ट्रेन देयर मॉडल, तो ठीक है, OpenAI और Anthropic को डिसअलाउ कर दिया। और अगर उनको वो चाहते हैं कि डीप माइंड इसे अलाउ कराएं तो आपने उसको अलाउ कर दिया। कहने का मतलब ये है फ्रेंड्स कि जैसे roboto.txt फाइल में आप एक पर्टिकुलर सर्च इंजन के बॉट्स को अलाउ और डिसअलाउ करते थे, इसमें भी आप ये कर सकते हैं कि आपका जो आंसर है वो अवेलेबल होगा चैट जीपीटी पे, ठीक है। चैट जीपीटी वाले यूजर्स आपका सोर्स भी देख सकते हैं, आपका कंटेंट भी देख सकते हैं, बट जो डीप माइंड AI है वहां पे आपका आंसर अवेलेबल नहीं होगा, क्योंकि आपने डीप माइंड जो आपका टूल है वहां पे आपका आंसर अवेलेबल होगा क्योंकि आपने उसके बॉट को अलाउ करा हुआ है, लेकिन चैट जीपीटी पे आपने उसको डिसअलाउ करा है। फिर ट्रांसपेरेंसी भी, मतलब इसके जो पॉइंट है वो कंटेंट कंट्रोल है, क्यों हमें इसकी जरूरत पड़ती है, ट्रांसपेरेंसी है, डेटा प्रोडक्शन है और एथिकल यूज है। ऐसे ट्रांसपेरेंसी, इट प्रोवाइड्स अ क्लियर एंड ओपन वे टू सिग्नल प्रेफरेंसेस टू AI कंपनी के, वही सेम है कि ये क्लियर और ओपन वे दे रहा है कि हमें सिग्नल दे रहा है AI कंपनीज को। एग्जांपल लेट्स से, जो मैनेज अ गवर्नमेंट हेल्थ इंफॉर्मेशन पोर्टल,
https like hell.gov.in. You might want Google DeepMind to use your verification information but not other AI provider. सिंपल है कि एक गवर्नमेंट की हेल्थ साइट है, वो ये चाहते हैं कि डीप माइंड पे अगर कोई यूज़र हमारे कंटेंट को सर्च करे, कोई गाइडलाइन सर्च करे हेल्थ से रिलेटेड, तो वहाँ पे जो हमारे इंफॉर्मेशन है और हमारे सोर्सेज हम अवेलेबल हो, लेकिन बाकी किसी और एआई टूल पे ना हो, तो उन्होंने भी उसको अलाउ करा हुआ और उसको डिसअलाउ करा हुआ है. थर्ड वो डेटा प्रोटेक्शन हो गया, प्रिवेंट्स अनऑथोराइज्ड यूज ऑफ सेंसिटिव और प्रोप्राइटरी कंटेंट फॉर एआई ट्रेनिंग. सपोज यू रनिंग अ फाइनेंशियल एडवाइजरी साइट, https wealthprosecret.com wealthprosecret.com and your articles include proprietary investment strategies. तो इसमें भी इन्होंने पूरा यूजर एजेंट इन्होंने कंप्लीटली, मतलब सारे ही एआई टूल्स अगर देखा जाए इन्होंने डिसअलाउ कर दिए. तो अगर आपको कोई सी भी अगर फाइनेंशियल एडवाइजरी चाहिए होगी, तो आप बाकी सारे इनके जो कॉम्पिटिटर्स होंगे उनके सोर्स और कंटेंट आपको मिल जाएंगे एआई टूल्स पे. लेकिन इस पर्टिकुलर डोमेन जो wealthprosecret.com है, इसका ना तो कोई सोर्स मिलेगा ना कंटेंट मिलेगा, क्योंकि इन्होंने अपने llms.txt फाइल में सारे यूजर एजेंट को डिसअलाउ कर दिया है. मतलब कोई भी एआई टूल, चाहे चैट जीपीटी हो, ओपन एआई हो, आपका क्लैड हो, जेमिनी हो और एंथ्रोपिक हो, इन सबको इन्होंने यहाँ पे डिसअलाउ कर दिया. एथिकल यूज, चौथा पॉइंट, इनकरेजेस रिस्पॉन्सिबल एआई डेवलपमेंट बाय रिस्पेक्टिंग कंटेंट ओनरशिप. एग्जाम्पल आर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन लाइक tribalhistory.org. आपको पता होगा कई बार जो हमारी कुछ वेबसाइट्स होती हैं जो कि हमारी हिस्ट्री के बारे में बताती हैं, जो उसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं, इंडिजिनियस नॉलेज एंड ओरल हिस्ट्रीज, पुरातत्व कह सकते हो इसे. दे मे बी ओके विद ओपन सोर्स LLMs यूजिंग दिस डेटा फॉर एजुकेशनल पर्पज बट वांट टू ब्लॉक कमर्शियल वंस. जैसे आप किसी भी म्यूजियम में जाते हैं, एशियंट जगह पे जाते हैं, तो वहाँ पे आपको पता होगा कि बहुत, मतलब वहाँ पे कई जगह कैमरेज अलाउ नहीं होते. वो कहते हैं टच मत कीजिए, बस आप देख सकते हैं. गाइड होता है, वो बताता है भाई दिस ऑब्जेक्ट और दिस प्लेस इज ऑल अबाउट दिस, ये हिस्ट्री रही है, ठीक है. तो इसमें भी उन्होंने बोला कि दे मे बी ओके विद ओपन सोर्स LLMs यूजिंग दिस डेटा फॉर एजुकेशनल पर्पज. कोई अपना ज्ञान, कोई अपना एजुकेशनल मतलब अपने एक्सपर्टीज बढ़ाना चाहता है कि ठीक है, कोई हिस्ट्री का स्टूडेंट है, या आपको पता होगा बहुत सारे लोग होते हैं जिनको नॉलेज होती है कि इन सब चीज़ों में, माइथोलॉजी हो गया, इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट होता है, तो उनके लिए अच्छा है. लेकिन अगर कोई कमर्शियल इसे यूज़ करना चाहता है तो वो उसे ब्लॉक करेंगे. तो ऐसे ओपन एआई को इन्होंने डिसअलाउ कर दिया, एंथ्रोपिक को डिसअलाउ कर दिया, हगिंग फेस को इन्होंने अलाउ कर दिया. तो ये कहने का मतलब बस यही है फ्रेंड्स कि जो LLMs.txt फाइल है, ये टोटली डिपेंड करती है आपके बिजनेस पे और आपकी विल पे. आप चाहते हैं कि एआई टूल्स में आपका कंटेंट दिखे, आपके जो कंटेंट के सोर्सेस हैं, जैसे आपको पता होगा कुछ भी हम सर्च करते हैं तो कुछ वेबसाइट्स के लिंक वहाँ पे आते हैं, वो वहाँ विजिबल हो या ना हो, इट्स टोटली अपॉन योर विश. तो वो ये सभी के लिए नहीं है, आप हर बिजनेस मॉडल तो ये चाहेगा ही नहीं. तो ये कुछ बिजनेस मॉडल है, जैसे आप कह सकते हैं हेल्थ हो गया, एडवोकेट जैसे ये जो आपका एडवोकेट पॉइंट ऑफ वेबसाइट्स हो गई, सब्सक्राइबर बेस्ड जो मॉडल्स बिजनेस होते हैं उनकी वेबसाइट्स हो गई, फाइनेंशियल एडवाइजरी हो गई, और आपकी पुरातत्व, ट्राइबल हिस्ट्री काइंड ऑफ, ये जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन होती है, इन सब मॉडल्स पे जो वेबसाइट्स बनती हैं और जो उनका बिजनेस मॉडल होता है, ये अपने रूट डायरेक्टरी में इस फाइल को इंटीग्रेट कर सकते हैं, ताकि जिनको ये दिखाना चाहते हैं, जिन एआई मॉडल्स पे ये अवेलेबल होना चाहते हैं, वो एआई मॉडल्स पे अवेलेबल हों, क्योंकि उनके बॉट्स वहाँ आएंगे, वो LLMs.txt फाइल चेक करेंगे, वहाँ पे अगर वो वहाँ पे अलाउ होगा तो अलाउ, ठीक है, वहाँ पे आपको रिजल्ट दिख देंगे. कुछ दिनों में अगर डिसअलाउ होगा तो वहाँ रिजल्ट नहीं दिखेंगे. तो फ्रेंड्स, ये था LLMs.txt फाइल का टॉपिक जो मैं आज आपका डिस्कस करा. और एक बात और फ्रेंड्स, ये एक वेबसाइट है, कमेंट सेक्शन में आपको दे दूंगा, sitespeak.ai tools LLMs.txt जनरेटर. आप अपना URL डाल के वेबसाइट का यहाँ पे LLMs.txt जनरेट कर सकते हैं. ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन में ये लिंक आपको मैं पेस्ट कर दूंगा, तो वहाँ से इस लिंक को एक्सेस कर सकते हैं. तो ये था फ्रेंड्स, व्हाट इज LLMs.txt फाइल एंड व्हाई डू वी नीड इट. AI LLMs क्या होता है आज हमने ये भी देखा, और AI को ही हम AI टूल्स को ही LLMs क्यों कहते हैं आज ये भी पता चला कि इन्हीं के मॉडल्स पे वर्क करता है. तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, समझ आया होगा. अगर कुछ भी इशू है तो फ्रेंड्स कमेंट सेक्शन में बताइए. थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स अ लॉट.